नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जनता के पैसे को कैसे प्रशासन के निकम्मे अफसर करप्ट नेताओं के साथ मिलकर लगातार पानी कर रहे हैं। और वो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, पाई टैक्स से जुटा हुआ पैसा है, वो कैसे कूड़े में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। पुल बनता है, हवा में बनता है, उसको जोड़ने वाली सड़कें नहीं बन पाती हैं। 8 साल से पुल बन रहा है, मंझावली पुल बन रहा है। हमारे साथ वरुण शौकंत हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं इस शहर के, और लगातार आरटीआई के माध्यम से वो सूचनाएं जुटाते हैं जो इस शहर के लिए काम की सूचनाएं हैं। पूरे शहर में सीवर जाम रहता है। सीवर जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने 2 एसटीपी प्लांट मिर्जापुर में लगाए हैं, और उन मिर्जापुर में लगाए गए एसटीपी प्लांट्स के मतलब लगभग कितना 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। अब जानकारी लेंगे वरुण से। वरुण, मामला बताएं थोड़ा सा। देखिए, हमारा फरीदाबाद जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक एनआईटी जोन हो गया, एक फिर ओल्ड जोन जो बीच का हमारा इस नहर से और मथुरा रोड तक, और हमारा 19 सेक्टर 29 बदरपुर बॉर्डर से लेकर और बल्लभगढ़ तक। तीसरा नहर और रेलवे लाइन के बीच का, हाँ जी, एक रेलवे लाइन और पहाड़ के बीच का, और एक यमुना और नहर के बीच का जी। जो बीच वाला है ओल्ड फरीदाबाद जिसे कहते हैं, 1 सेक्टर से लेकर और आपका मेरे पास ये है 2 सेक्टर से लेकर 19 सेक्टर तक पूरे बल्लभगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जेल का जो सीवर वेस्ट था, वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी 80 एमएलडी है, 80 मिलियन लीटर है, कुछ इस तरह का टन वगैरह कुछ इस तरह की काउंटिंग है इसकी। वो हमारा जाना था मिर्जापुर में जी। और जो वो बना तो दिया है, 300 करोड़ का बना दिया, लेकिन उसके लिए जो पाइप डालनी थी वो यहाँ अभी तक आपके सामने दिख रही है। मतलब बेसिकली गाड़ी खरीद के रख ली, उसमें तेल डालने के आपके पास साधन नहीं है या ले जाना नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कोई सिस्टमेटिक वैसे काम नहीं हुआ, जिससे वो उसकी भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट खराब हो रही है। प्लस पहले आपको देखना चाहिए था कि पाइप पहले डालनी चाहिए थी, उसके बाद बनाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में जो उल्टा प्रणाली चल रही है, 300 करोड़ रुपए जनता के लगा दिए हैं, रावण बना दिया वहां पे, और उसको जो पाइप डालने का काम है वो कह रहे हैं यूपी इरिगेशन परमिशन नहीं दे रहा। आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी ना, फिर करते आप ये काम। आपके बाप की जमीन नहीं थी, जमीन उत्तर प्रदेश की थी, और उत्तर प्रदेश की जमीन, हालांकि तीनों जगह सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह है, और आप कोऑर्डिनेट करके। लेकिन एक लड़का है हमारे एक्शन है, यंगी है, वो नितिन कादियान नाम है उस लड़के का, वो तो मेहनत कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो लखनऊ भी जाके आया है ऑफिसर से मिलने, चीफ सेक्रेटरी है वहाँ के जो। लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, ऐसे प्लान तब बनने चाहिए ना जब मंजूरी मिल जाए। नहीं, वो दे ही नहीं रहे। अब है क्या, वो दे ही नहीं रहे, और इनके पास सब्स्टिट्यूट रूट है नहीं। अब होगा क्या उनका? अब मिर्जापुर में जो प्लांट आपने लगा दिया, और बता दूं आपको, मिर्जापुर में आज भी एक वीडियो आई हुई थी, एक ही परिवार के 5 आदमियों को कैंसर हो गया है, 4 की डेथ हो चुकी है, और 5वें जो है उनकी मदर है, वो मतलब उन्होंने घर वालों ने बताया नहीं उन्होंने कि भाई झटका लग जाएगा, 70 ईयर्स की है। तो ये हालात है मिर्जापुर में। जेल का पानी भी उसमें जाना था एसटीपी का, लेकिन वो जो सिस्टम जो है सीवर लाइन का जो पाइप वहां पहुंचानी थी, एसटीपी के अंदर आप डालोगे तो वो जब तो वो ट्रीट करेगा। कुछ डल ही नहीं रहा तो ट्रीट क्या होगा? बेसिकली ये पाइप यहाँ पड़े हैं, वो जो पानी सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से जाना था जी, पूरा बल्लभगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जेल। इस सारे का ट्रीटमेंट जो है, मतलब एसटीपी सीवर जो था, सीवर का वेस्ट, वो सारा का सारा सीवेज सारा वहां मिर्जापुर के प्लांट में जाना था। वो जो 300 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर वहां बना दिया है इन्होंने, और वो जाने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। आप ये समझें, ये जो काम था ये 31 मार्च तक पूरा कर लेने था, और आप पाइपों की हालत देख सकते हैं फरीदाबाद, ये देख सकते हैं। उम्मीद भी नहीं है पूरा होने की। बेसिकली ये 300 करोड़ और पानी में गए। कहने की बात ये है, 300 करोड़ रुपए अभी आप जो वेस्ट। वरुण, मैं इन्हें दिखा रहा था कि वहाँ वो एक फायर स्टेशन बना दिया इन्होंने जंगल की जमीन पर, और वरुण उस फायर स्टेशन पे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगाया होगा उसे बनाने के लिए। जंगल साफ किया होगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया होगा, और वो कूड़ा हो गया है। उसमें केवल इस समय नशेड़ी आ रहे हैं, नशा करते हैं, सुल्फा फूंकते हैं, और वो अपना चले जाते हैं। सारी तरह के सारे गलत काम। प्लांट भी जो है ना, ये 300 करोड़ रुपए हैं। 300 करोड़, 3 करोड़ नहीं है, 300 करोड़ है। 300 करोड़ का मतलब आप समझें फरीदाबाद की, आपकी अगर 1 करोड़ रुपए की एक सड़क माने हैं फरीदाबाद में, तो 300 सड़कें बनाई जा सकती थी इस पैसे से, और पता नहीं कितने गड्ढे भरे जा सकते थे। अभी आपने देखा होगा
9 इंच की इन्होंने साइकिल ट्रैक बना दिया। इसके बदले आप गड्ढे भर देते, साइकिल तो ऐसी भी चल जाती, साइकिल की लोड की जरूरत थोड़ी ना होती है। 1, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच का हो जाता ज्यादा, 9 इंच की ये जो बड़ी सड़कें हैं वो भी नहीं है। और वो पैसा कहाँ, गड्ढों में जो भरने में। आपका हार्डवेयर चौक का देख लीजिए आप, क्या हाल है वहां पे, शर्म आती है हमें। साइकिल ट्रैक पे तो वैसे नहीं चल सकते कोई, उस पे तो पेड़ लग रहे हैं जगह जगह, वो तो पूरा चले भी तो साइकिल में लोड ही कितना होता है, इंसान से कम वजन होता है, इसे मशीन और इंसान से कम वजन होता है उसके अंदर, उसमें क्या फर्क पड़ना है उसको। आप अगर मिट्टी का बनाए तो 1, 1.5 इंच क्या नाम है कंक्रीट का डाल के ऊपर से उस पर रेती डाल देते, वो भी काम कर जाता। लेकिन नहीं, पैसा वेस्ट करना है ना, पैसा लगाना है। 300 करोड़ रुपए कहीं से आए होंगे, साला के कह रहा और तो कुछ तो है नहीं, साला वहां ठोको, कमीशन लो, कमीशन लेके पार बोलो। 30 करोड़ रुपए का तो कमीशन ले लिया होगा। बेसिकली इट्स टाइप ऑफ करप्शन। मेरी बात हुई थी स्टेट विजिलेंस वालों से, वो अभी धीरज उस वाले में, धीरज गर्ग वाले मैटर में, आरटीओ वाले में व्यस्त हैं ज्यादा। तो वहां साहब ये कह रहे थे कि वरुण इट्स अ करप्शन। मैंने कहा सर हाउ इट्स अ करप्शन? कह रहा जब रूट नहीं है आपके पास और आपने पैसा वहां लगा दिया, मतलब कमीशन के लिए लगा दिया आपने। मैं 30 करोड़ हो गए होंगे, कम से कम 30 करोड़ रुपया तो जेबों में ले गए होंगे। मतलब नहीं है, उन्हें मतलब नहीं है कि मंझावली पुल चालू हो या नहीं, पीछे से कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही, वो बीच का पुल बढ़ा दिया, अपना कमीशन लिया, पार बोलो, ठेकेदार का पैसे लेके वो पार बोलो, जनता पिसती रहे, मरती रहे, करती रहे, कैंसर होता है होता रहे, कोई दे डोंट केयर, दे आर बेसिकली ग्रीडी भेड़िए हैं जो। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, पुल हवा में रहता है, जो सड़कें तिलपत बनाई जाती हैं, तिलपत बाबा सूरदास के मंदिर पर जाने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं वो फिर तोड़ दी जाती हैं, उन्हें फिर बनाने की कोशिश होती है कि अब इसके अंदर पाइपलाइन डालेंगे, सीवर की पाइपलाइन। तो पहले ही खा गए थे नगर निगम के, वो तो जग जाहिरा, आज ही परमिशन मिली है सरकार से। आप ये देखिए कितना डिले करा गया है। आप सत्येंद्र जैन जो वो हमारे जो सत्येंद्र जैन तो पहले थे, वो जेल मंत्री थे, अभी सिसोदिया को आरोप लगाया कि 10 करोड़ का स्कैम था और एक मंत्री को उठा के अंदर कर दिया। चलो अच्छी बात है, किया होगा तो कोई बात नहीं, कर दिया। या 200 करोड़ है, 35 राजनेताओं के नाम है भाजपा के, इसमें 200 करोड़ में ये जो घोटाला हुआ है। हाँ जी, 11 IAS अधिकारी शामिल है। IAS है। गर्ग ने 35 करोड़ की पेमेंट बाद में करी है, जब ये दिन में, एक सिंगल डे में करी है। तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही बड़े अधिकारियों की? एक क्या नाम है, शत्रुजीत कपूर जी लगे हुए हैं झंडा लेके, वो कहाँ तक पैर पसाएंगे? वो तो ये तो अब तो ये बात देखने लगे इनकी ट्रांसफर हो जाएगी। मैं कोई 2 गमले रख के ले गया होगा अपनी गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। वो जो सरकारी गमले रखे थे, वो जो हाँ वो उठा के उसमें कोई गाड़ी में रख के ले गया होगा 2 गमले। उसके पीछे पुलिस लगी है उसको ढूंढने में कि उसको लाओ, उसको पकड़ के उसको सजा देंगे कि वो 2 गमले ले गया। हमारे देश का ये हाल हो चुका है। 300 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। अब ये नहीं है 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख का घोटाले नहीं है, अब 100 करोड़ों का सिस्टम आ गया है। 300 करोड़ रुपए वेस्ट करने जा रहे हो आप, हो गए हैं वेस्ट। ये देखिए इनकी स्ट्रेंथनिंग है जो वो भी कम हो चुकी होगी, धूप और झेल रहे हैं पूरा। ये नीचे से जाने थे, ये मिट्टी के नीचे से दब के जानी थी। पूरे के पूरे सीवर लाइन ट्रीटमेंट प्लांट हो गया आता, वहाँ पानी आता, उससे को पानी का इस्तेमाल होता। 80 MLD को छोटा मोटा प्लांट नहीं है। 300 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए और यू डोंट नो कि आप वहां तक पानी सीवर ट्रीटमेंट जो वेस्ट है वो पहुंचाओगे कैसे, प्लांट तक पहुंचाओगे नहीं तो ट्रीट कैसे होगा? वो वेस्ट जाएगा और मोटर है वहां पे, वो मेंटेनेंस मांगती है। अगर आप चलाओगे तो सब कुछ है, नहीं चलाओगे तो वो खराब हो जाएंगी। और आप सोच सकते हैं फरीदाबाद हालात बता रहे हैं हम, कैसे पब्लिक के पैसे को लगातार पलीता लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे को पलीता लगाया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।